वेलकम फ्रेंड्स, द सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। परसेंटेज हम लोग पढ़ रहे थे रेलवे के लिए और उसी में एक क्वेश्चन लिखा है आपका 40% आदमी चाय पीते हैं, 50% आदमी कॉफ़ी पीते हैं, 10% आदमी चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। कितने प्रतिशत आदमी न तो चाय पीते हैं और न ही कॉफ़ी। इस टाइप का क्वेश्चन खूब पूछा जाता है आपसे एग्ज़ाम में, रेलवे के खासकर रेलवे के एग्ज़ाम में खूब पूछा जाता है। दे देता है आपको कुछ आदमी चाय पीते हैं, इतने प्रतिशत आदमी कॉफ़ी पीते हैं, इतने प्रतिशत दोनों पीते हैं। तो ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत आदमी चाय और कॉफ़ी दोनों नहीं पीते हैं। क्लियर है? तो चलिए इसके लिए आप पहले वेन डायग्राम बनाएंगे, वेन डायग्राम से ही सॉल्व करेंगे इसे। तो ये आपका चाय, मान लीजिए इतने आदमी चाय पीते हैं और 50% आदमी कॉफ़ी पीते हैं और 10% आदमी दोनों पीते हैं। तो इसका कॉफ़ी जो है आपका कितना हो गया? 50%। ये कॉफ़ी का हो गया। और 10% क्या है आपका? दोनों पीते हैं, 10% दोनों पीते हैं। और 40% आपका क्या है? 40% आपका है चाय का। इसको बाहर लिखेंगे, 50% है और ये 10% दोनों का है। क्लियर है? 10% दोनों का है। तो आप लोग इसमें क्या करेंगे कि टोटल उठाएंगे। टोटल कोई भी चीज़ 100% होती है, 100% पीपल होंगे, 100% लोग रहे होंगे। उसमें से कुछ कॉफ़ी पी रहे हैं, कुछ चाय पी रहे हैं और कुछ दोनों पी रहे हैं। क्लियर है? और कुछ ऐसे भी होंगे जो नहीं पिएंगे। वही पूछा है आपसे कि कितने प्रतिशत आदमी ना तो चाय पीते हैं ना तो कॉफ़ी। तो मान लीजिए आप कि ये आपका पूरा है 100%, ये आपका पूरा कितना है? 100%। इसमें से आपका 40% चाय, 50% कॉफ़ी, 10% दोनों। तो X% ऐसे भी होंगे जो कुछ नहीं पीते होंगे, न तो चाय पीते होंगे और न तो कॉफ़ी पीते होंगे। क्लियर है? X% ऐसे होंगे जो न तो चाय पीते होंगे न तो कॉफ़ी पीते होंगे। तो आप करेंगे क्या? ये जो 40% है ये चाय पी रहे हैं और इसी में 10%, इस 40 में ही 10% क्या है? कॉफ़ी भी पी रहे हैं। केवल अगर चाय देखेंगे, ओनली टी, अगर केवल आप चाय का देखेंगे ओनली टी, तो कितना हो जाएगा? 40 - 10 बराबर कितना? 30। अगर केवल कॉफ़ी का देखेंगे आप, केवल कॉफ़ी का देखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 50 - 10 कितना? 40। ये केवल कॉफ़ी का है और ये केवल चाय का है। ठीक है? ये केवल कॉफ़ी पीने वाले लोग हैं, केवल चाय पीने वाले लोग हैं और ये केवल कॉफ़ी पीने वाले। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा इसको। 40% जो दिया है कि लोग चाय पीते हैं, 50% कॉफ़ी और 10% चाय और कॉफ़ी दोनों। तो ये जो 10% है इसका मतलब इसमें चाय, जो 40% चाय पी रहे हैं उसमें 10% कॉफ़ी भी पीते होंगे। तो केवल चाय पीने वालों की संख्या कितनी है? 30%। कितनी है? 30%। और केवल कॉफ़ी पीने वालों की संख्या कितनी है? 50 - 10, जो 10 दोनों में कॉमन है उसको माइनस कर देंगे, कितना है? 40%। क्लियर है? तो देखिए, केवल चाय कितना हुआ? 30, फिर केवल कॉफ़ी कितना हुआ? 40, फिर दोनों को मिक्स कर दीजिए। जो दोनों पीते हैं वे लोग कितना है? 10% है जो दोनों पीते हैं, प्लस जो न तो चाय पीते हैं, जो न तो कॉफ़ी पीते हैं, उनको कितना माना है मैंने? X माना है। ये न तो चाय पीते हैं, न तो चाय, न तो कॉफ़ी, न तो कॉफ़ी। ठीक? और यही टोटल क्या हो जाएगा? 100% के बराबर हो जाएगा। यही टोटल 100% के बराबर हो जाएगा। चाय, कॉफ़ी प्लस दोनों और प्लस दोनों नहीं पीते हैं, कुल 100% के बराबर। 40, 30, 70, 10, 80। 80 प्लस X कितना हो जाएगा? 100। तो X की वैल्यू कितना आ जाएगी? 20%। 20%। 20% लोग ऐसे हैं
जो ना तो चाय पीते हैं और ना तो कॉफ़ी पीते हैं। क्लियर है? 20% पीपल ऐसे हैं जो ना ही चाय पीते हैं और ना कॉफ़ी पीते हैं। तो इसको आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे। आपसे पूछेगा 40% पीपल ड्रिंक टी, 50% ड्रिंक कॉफ़ी, 10% बोथ, देन 5% ऑफ पीपल नाइदर ड्रिंक टी नॉर कॉफ़ी, ड्रिंक नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। क्लियर है? तो आप ऐसे ही निकाल लेंगे, पहले निकाल लेंगे केवल चाय का, फिर केवल कॉफ़ी का, फिर दोनों, और फिर जो दोनों नहीं पीते हैं, कुल आपका मिला के 100% हो जाएगा। एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। इस पे अगला क्वेश्चन लिखते हैं। एक अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा है, एक परीक्षा में 54% विद्यार्थी विज्ञान में सफल हुए एवं 42% विद्यार्थी गणित में असफल हुए। 42% विद्यार्थी गणित में असफल हुए, 32% विद्यार्थी दोनों विषयों में असफल हुए। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में सफल हुए? आपको दिया है कि 54% विद्यार्थी जो है गणित में विज्ञान में पास हो गए हैं और 42% विद्यार्थी गणित में क्या हुआ, मैथ में फेल हो गए हैं। 32% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो गए। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में सफल हुए? तो आइए फिर से डायग्राम बनाते हैं। और ये मान लीजिए आपकी ये 100% जो है विद्यार्थी हैं, ये पूरा 100% विद्यार्थी हैं। अब 100% विद्यार्थी में कुछ ऐसे होंगे, दो ही सब्जेक्ट है गणित और विज्ञान, मैथ और साइंस। तो कुछ मैथ में पास हुए होंगे, कुछ साइंस में पास हुए होंगे, कुछ दोनों में पास हुए होंगे और कुछ दोनों में फेल हुए होंगे। तो पास और फेल को मिलाकर ही 100% विद्यार्थी होते हैं। तो चलिए देखिए, मान लीजिए कि ये मैथ का हो गया है आपका, ये हो गया आपका साइंस का, और ये हो गया मैथ, और ये आपका दोनों। तो दोनों में कितने विद्यार्थी असफल हुए हैं? 32%। ठीक। और आपका मैथ में कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए हैं, फेल हुए हैं? 42%। और यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है, देखिए 54% विद्यार्थी विज्ञान में सफल हुए हैं। हम लोग अभी क्या उठा रहे हैं? फेल वाला, और यहाँ पे पास वाला दिया है, तो इसको भी फेल कर दीजिए। अगर 54% विद्यार्थी पास हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं, तो इसका मतलब है 46% विद्यार्थी साइंस में क्या हुए रहे होंगे? फेल। 46% विद्यार्थी फेल हुए रहे होंगे। तो आप फेल उठा लीजिए, क्योंकि यहाँ भी फेल लिया है, यहाँ भी फेल वालों को लिया है, तो यहाँ भी फेल वालों को उठा लीजिए। तो कितना? ये हो गया आपका 46%। ठीक है, 46%। यहाँ यही ध्यान देना है कि अगर आप सफल वाले को उठा रहे हैं तो सब में सफल को उठाएंगे। जैसे विज्ञान में यहाँ पे असफल को लिया है मैंने, तो इसमें भी असफल और इसमें भी असफल। अगर विज्ञान में सफल वाले का प्रतिशत उठाता तो दोनों में भी सफल वालों का प्रतिशत और मैथमेटिक्स में भी सफल विद्यार्थियों का प्रतिशत ही हम उठाएंगे। चलिए, और मान लीजिए कि X% विद्यार्थी दोनों विषयों में सफल हुए, दोनों विषयों में सफल हुए, दोनों में सफल, दोनों विषयों में सफल। ठीक। तो चलिए पहले साइंस का उठा लीजिए। अभी ये पूरा साइंस का है, इसमें दोनों विषयों का मिला हुआ है। तो केवल साइंस का अगर देखेंगे, केवल विज्ञान में असफल विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 46 माइनस 32 कितना हो गया? 14%। अगर केवल गणित में देखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 42 माइनस 32 कितना हो गया? 10%। कितना हो गया? 10%। तो आइए सबको जोड़ देते हैं। कितना? 14% प्लस 10% प्लस दोनों में कितना पास हुए हैं? फेल हुए हैं 32%, प्लस दोनों में पास कितना है? X माना है मैंने,
और टोटल बराबर होता है कितने के, 100 के। टोटल कितने के बराबर होता है, 100 के। तो इसको ऐड कर लीजिए, 14, 10, 24 और 32 कितना हो जाएगा, 56%। 56 प्लस x बराबर कितना, 100। 4 2 6, 3 1 4 1 5, ठीक। x बराबर कितना आ जाएगा, 44%। इसका मतलब है दोनों विषयों में सफल विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, 44%। 44% ऐसे विद्यार्थी हैं जो गणित में भी पास हो गए और विज्ञान में भी पास हो गए। क्लियर है, यही पूछा था, दोनों विषयों में सफल कितने प्रतिशत विद्यार्थी सफल हुए, तो आपका 44% विद्यार्थी दोनों विषयों में सफल हुए हैं। क्लियर है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। कभी कभी एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, यही आपका दे देता कि संख्या दे देता, मान लीजिए कि दे देता आपका 88 विद्यार्थी यदि दोनों विषयों में सफल हुए हों तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं 44% निकाले हम, वही 44% बराबर हो जाता 88 के, 1% 2 के, तो कुल विद्यार्थी कितना है, 100%। तो 100% बराबर 200 के। अगला क्वेश्चन लिखिए, मैं लिखता हूँ, सेम क्वेश्चन लिखता हूँ। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा है, एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% गणित में उत्तीर्ण हुए और 150 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। ध्यान से देखिएगा, यहाँ संख्या दिया है और ये दोनों परसेंट दिया है। क्लियर है, यही बात मैं बोल रहा था। यदि दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण न हुआ हो तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण नहीं हुआ, इसका मतलब जितने भी छात्र थे सब पास हो गए, अच्छा स्कूल था, अच्छी पढ़ाई हुई होगी। क्लियर है, चलिए तो इसमें संख्या दिया है, पहले हम संख्या पे नहीं जाएंगे, हम पहले प्रतिशत निकालेंगे, उसके बाद संख्या निकालेंगे। चलिए कैसे मैं बता रहा हूँ, देखिए मान लीजिए 100% छात्र थे। अब इसमें कुछ छात्र 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हो गए, 90% अंग्रेजी में, ये आपका अंग्रेजी है और ये है आपका मैथ गणित, और 85% गणित में, और दोनों में कितना है, x मान लीजिए x% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। क्योंकि यहाँ हम परसेंट से परसेंट ही निकाल सकते हैं, संख्या नहीं निकाल सकते, संख्या को हम बाद में निकालेंगे। x% मान लीजिए दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, और दिया है आपके प्रश्न में कि कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण नहीं हुआ है, तो अनुत्तीर्ण वाला हम नहीं उठाएंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा, अगर हम केवल मैथ, केवल इंग्लिश का उठाएं, केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण, केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत, उत्तीर्ण छात्र कितना हो जाएगा, 90 माइनस x प्रतिशत। केवल गणित में अगर उठाएं, केवल गणित में तो कितना हो जाएगा, 85 माइनस x, और दोनों में उत्तीर्ण कितना है आपका x, सबको जोड़ दीजिए, 90 माइनस x प्लस 85 माइनस x प्लस, ये हो गया अंग्रेजी में उत्तीर्ण, केवल अंग्रेजी में, प्लस केवल गणित में, प्लस दोनों में कितना है x बराबर कितना, 100 के होता है x, और ये माइनस x प्लस x कट जाएगा, कितना यहाँ 90 है, ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 175 माइनस x इक्वल टू कितना 100। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, कितना आ जाएगा 75%, 75% आ गया। मतलब 75% छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, 75% छात्र दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। तो आपसे पूछ रहा है छात्रों की कुल संख्या, यहाँ से देखिए 75% है, 75% है,
और यही 75% बराबर हो जाएगा कितने के, 150 के, क्योंकि ये संख्या में दिया है कि 150 छात्र दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो 75% ही बराबर कितने के हो जाएगा, 150 के। तो 1% बराबर कितने को हो जाएगा, 150 बटे 75 के, तो कितना आ जाएगा, 2। तो आपसे पूछा है क्या, कुल छात्रों की संख्या, कुल छात्रों की संख्या कितना है, 100%। तो 100% बराबर कितने के हो जाएगा, 2 गुणे 100। 1% बराबर 2 के, तो 100% बराबर कितने के, 200। कुल छात्रों की संख्या कितनी आ गई, 200। एक एक नियम से आप सॉल्व कर लेंगे। पहले निकाल लेंगे कि कितना प्रतिशत दोनों में उत्तीर्ण हुए, फिर एक एक नियम से, लीनियर मेथड से निकाल लेंगे 75% बराबर 150 के, तो 1% बराबर कितना, 150 बटे 75, 2 आ गया, तो 100% बराबर 200 के। यही आपके प्रश्न का आंसर है। और ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ से एनटीपीसी के लिए रेलवे में क्वेश्चन आता ही आता है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं इस पे बना सकता क्वेश्चन, इसके बाहर नहीं जाएगा। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमको ज़रूर बताएं, शेयर करें, आप कमेंट करें, या फिर मेरा नंबर लिख लीजिए, व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं आप, 91 25 68 32 95। 91 25 68 32 95 हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।